इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे। स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यह सभी चीज 11वीं क्लास के NCERT किताब में पढ़ना है। कोई स्ट्रेट लाइन किसी सेकेंड डिग्री वाले कर्व को यदि टच करे तो कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा यह बतलाएंगे, और क्यों 0 होगा यह भी बतलाएंगे विथ एग्जाम्पल। पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, इक्वेशन देख करके हम कैसे समझेंगे कि यह पैराबोला का इक्वेशन है तथा उस पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, यह बात NCERT में पढ़ना है। क्वेश्चन में जो पैराबोला दिया गया है वह वही पैराबोला है जो NCERT में पढ़ना है। तो दिए गए पैराबोला के P पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन पैराबोला को टच करता है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे यह बतलाएंगे। सर्किल का इक्वेशन कैसा होता है, इक्वेशन देख करके इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना तथा सर्किल का रेडियस पता करना सिखाएंगे। यह 11वीं क्लास के NCERT बुक में पढ़ना है। क्वेश्चन में जो सर्किल दिया है वह उसी टाइप का सर्किल है जिस टाइप का सर्किल NCERT बुक में पढ़ना है। तो क्वेश्चन में दिए गए सर्किल पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना एक से अधिक मेथड से सिखाएंगे। इक्वेशन देख करके यह कैसे समझेंगे कि यह एलिप्स का इक्वेशन है तथा उस एलिप्स का ग्राफ कैसा होगा, यह बात बतलाएंगे जो कि NCERT बुक में भी पढ़ना है। क्वेश्चन में जो एलिप्स का इक्वेशन दिया है वह उसी टाइप का एलिप्स का इक्वेशन है जिस टाइप का एलिप्स NCERT बुक में पढ़ना है। तो क्वेश्चन में दिए गए एलिप्स पर टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट निकालना एक से अधिक तरीके से मेथड से सिखाएंगे। अब बच्चा क्लास वाला मेथड अर्थात मैट्रिक क्लास वाला मेथड अप्लाई करके P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट से गुजरने वाले सर्किल का रेडियस हम निकाल देंगे तो JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यदि कोई लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए तो tan थीटा को इस लाइन का स्लोप कहा जाता है तथा स्लोप को प्रायः m से डिनोट किया जाता है। यदि यह लाइन y एक्सिस को 0C पॉइंट पर काटे तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट इस लाइन का y इंटरसेप्ट कहलाता है। इस लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम y = mx यानी स्लोप गुने x प्लस c यानी y इंटरसेप्ट लिखते हैं। स्लोप पता हो यहाँ बैठा देंगे, y इंटरसेप्ट पता हो यहाँ लिख देंगे, इक्वेशन मिल जाएगा। पहला एग्जाम्पल, यदि लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो स्लोप हो जाएगा tan 45 डिग्री 1। यह लाइन ओरिजिन से गुजरता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट 0 यानी C 0। लाइन का इक्वेशन का यह फार्मूला है, इसमें m के जगह पर 1 लिख देंगे, c के जगह पर 0 लिख देंगे तो लाइन का इक्वेशन मिल गया। एग्जाम्पल 2, यह 135 डिग्री का एंगल बनाता है तथा 0 से गुजरता है तो स्लोप क्या, m का वैल्यू tan 135 डिग्री
दैट इज इक्वल टू -1। y इंटरसेप्ट c का वैल्यू 4। लाइन का इक्वेशन इस फार्मूला के आधार पर लिखेंगे, y इज इक्वल टू m के जगह पर -1x और c के जगह पर 4, इतना मिल जाएगा। इस कंडीशन को हम एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। एक सेकेंड डिग्री वाला कोई कर्व का इक्वेशन लिख लिए, कोई एक लाइन ले लिए, इस लाइन के इक्वेशन को 1 नंबर मान लिए, कर्व के इक्वेशन को 2 नंबर मान लिए। अब दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मिलेगा। सॉल्व कैसे करते हैं, इसके भी LHS में y, इसके भी LHS में y, तो दोनों का RHS इक्वल कर दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर √-1 2 मिला। यहाँ पर x का जो यह 2 वैल्यू मिल रहा है, यह दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है। जब x के जगह पर -1 रखे यहाँ पर, तो y का वैल्यू 1 मिला, यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1। जब इसमें हम x के जगह पर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 4, यानी यह जो लाइन है, जिस लाइन का यह इक्वेशन है, यह लाइन कुछ इस ढंग से है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 1 और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 4। इतना आगे कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर रूट यदि डिस्टिंक्ट मिला यानी 2 डिफरेंट रूट मिला तो 2 जगह काटेगा, और जो लाइन 2 जगह काटेगा वह तो टेंजेंट नहीं हो सकता है। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस 3 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है, जब d पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट यदि पॉजिटिव तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, तो लाइन टच नहीं करेगा, लाइन टच नहीं करेगा यानी टेंजेंट नहीं होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेकेंड डिग्री वाला कर्व का इक्वेशन लिए, एक लाइन का इक्वेशन लिए। लाइन के इक्वेशन को, कर्व के इक्वेशन को सॉल्व किए। सॉल्व करने पर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसको हम 3 नंबर मान लेते हैं। अब हमको रूट जो मिल रहा है यह है x-1 का होल स्क्वायर, यानी x-1 गुने x-1। दोनों रूट इक्वल, चूंकि क्वाड्रेटिक है रूट तो देगा 2 ठो, दोनों रूट इक्वल हो रहा है। अब x के जगह पर 1 जब इसमें रख दिए तो y का वैल्यू मिला 1, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 1 1। दरअसल यह लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पर, यह पॉइंट है 1 1, टच कर रहा है। एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक से अधिक पॉइंट नहीं मिलेगा, और एक से अधिक पॉइंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू नहीं 1 वैल्यू मिलेगा। लेकिन यह तो है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट मिलेगा। दोनों रूट इक्वल हो जाएगा, और दोनों रूट इक्वल हो जाएगा यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। d का वैल्यू 0 होता है तब रूट इक्वल होता है। इसीलिए 1 लाइन यदि कर्व 2 को टच करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा, पॉइंट यहीं से जो रूट मिला, इस रूट के वैल्यू को इसमें रख दिए,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही 1 1 है। इसी तरह का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जिक्र क्वेश्चन में P Q R वह सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। NCERT किताब में लिखा हुआ है कि x² = 4ay, जिसमें a कोई पॉजिटिव नंबर है, पैराबोला का इक्वेशन होता है तथा इस पैराबोला का ग्राफ इस तरीके से होता है, ओरिजिन से गुजरता है, ऊपर के तरफ खुलता है। लेकिन यदि इक्वेशन ऐसा हो x² = -4ay, ए निगेटिव नहीं ए पॉजिटिव, क्योंकि माइनस साइन यहाँ दिया हुआ, यहाँ भी ए पॉजिटिव, यहाँ भी ए पॉजिटिव, तो फाइनली यह y के पहले जो नंबर होगा यह निगेटिव हो जाएगा, काहे कि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। इस पैराबोला, यह भी पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन यह पैराबोला नीचे के तरफ खुलता है। यह बात, यह ग्राफ और इक्वेशन याद रखना पड़ता है स्टूडेंट को। अब क्वेश्चन में यह इक्वेशन दिया हमको, इसको हम इस तरह से लिखना चाहते हैं, तो x बाएं साइड, y वाला टर्म दाहिने साइड, लेकिन इस तरफ 4a है और यहाँ पर तो सिर्फ y है, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यह हो गया 4 गुने, इसको समझना है ay, चूँकि यह इक्वेशन इस फॉर्म में 4ay वाला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसमें a के जगह पर जो नंबर आ रहा है वह पॉजिटिव, तो यह पैराबोला का इक्वेशन है। और यह इस पैराबोला का ग्राफ कैसा होगा, ऊपर के तरफ खुलेगा, x एक्सिस y एक्सिस, यह पैराबोला ऊपर के तरफ खुलेगा, y = x²। यह बात हम समझ गए। इस क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन इतना दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि एक लाइन इस पैराबोला को P पॉइंट पर टच करता है तथा इस टेंजेंट लाइन का स्लोप है 4। तो यह टेंजेंट लाइन y एक्सिस को कहीं तो काटेगा, मान लेते हैं 0C पर काटता है, तो स्लोप 4, y इंटरसेप्ट C, तो लाइन का इक्वेशन y = mx + c हम लिख देंगे। इसको मान लेते हैं 2 नंबर, दिए हुए पैराबोला का जो इक्वेशन है इसको 2 नंबर, 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो हमको यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। यदि यह 1 नंबर इस 2 नंबर कर्व को टच करेगा तो 3 का रूट इक्वल होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी b² - 4ac अप्लाई करेंगे = 0, तो c का वैल्यू -4 मिलेगा। c के इस वैल्यू को यहाँ पर c के जगह पर रख देने पर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सोल्व करने पर एक ही रूट 2 मिलेगा, वही रूट 2 बार आएगा, लेकिन रूट तो वास्तव में डिस्टिंक्ट होगा नहीं, एक रूट 2 मिलेगा। अब x के जगह पर 2 और c के जगह पर -4, इसमें रख देने पर y का वैल्यू 4 मिल जाएगा। x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 4, यही तो होगा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट। यह हुआ फर्स्ट मेथड से पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट P हम निकाले। अब सेकेंड मेथड से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, यदि पैराबोला का इक्वेशन x² = 4ay हो तथा टेंजेंट का स्लोप हो m, तो वह टेंजेंट पैराबोला को जिस पॉइंट पर टच करता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 2am² क्वेश्चन में हमको पैराबोला का इक्वेशन इतना दिया, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुने 1/4 वाई। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए के जगह पर हमको मिला 1/4 और m का वैल्यू 4 दिया ही हुआ है, m का वैल्यू 4, a का वैल्यू 1/4, इसमें बैठा देंगे तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 2am 2 गुने 1 का वैल्यू 1/4 गुने m का वैल्यू 4, यह x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट am स्क्वायर यानी 1/4 गुने m स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, यह 4 कट गया, यहाँ 2 बचा, 4 से 4 का स्क्वायर कटेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 4 यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 4 निकाल लिए। NCERT के किताब में लिखा हुआ है कि उस सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर 0 0 तथा रेडियस हो r के बराबर, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में नजर आए तो वह सर्किल का इक्वेशन है तथा उसका सेंटर 0 0 और रेडियस यहाँ पर जिस नंबर का स्क्वायर है यहाँ वाला नंबर रेडियस। हमको क्वेश्चन में यह इक्वेशन दिया हुआ, इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए राइट साइड में r का स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर, तो 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख दिए। अब यह इस फॉर्म में आ गया तो यह सर्किल का इक्वेशन हुआ जिसका सेंटर 0 0 तथा रेडियस √2 यूनिट होगा। क्वेश्चन में सर्किल का इक्वेशन यह दिया हुआ है। इस सर्किल को एक टेंजेंट Q पॉइंट पर टच करता है और इस टेंजेंट लाइन का स्लोप है -1। मान लेते हैं इस लाइन का, टेंजेंट लाइन का y इंटरसेप्ट C हम अपने तरफ से मान लिए, तो इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, बतला चुके हैं शुरू में ही, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बतलाए थे शुरू में ही लिखना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m के जगह पर -1 गुने x माइनस एक्स प्लस c, एक नंबर इसको मान लिए। जिस सर्किल का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है इसको 2 नंबर मान लिए, 1 को और 2 को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, इसमें y के जगह पर y का यह वाला वैल्यू -x प्लस c मतलब c माइनस एक्स रख दिए, इसका होल स्क्वायर किए तो इतना मिला, दोनों को जोड़ने पर इतना -2cx और c स्क्वायर और 2 को बाएं तरफ ले आएंगे तो इतना मिलेगा। इसको 3 नंबर मान लिए। यदि स्ट्रेट लाइन 1 कर्व 2 को टच करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 यानी d0, d कैसे लिखते हैं मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे, x के बगल वाला नंबर का स्क्वायर -4 गुने x स्क्वायर के बगल वाला नंबर गुने यह जिसमें x नहीं लगा हुआ है वह वाला नंबर, लिखा गया d इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर किए, 4 दूनी 8 से इसको और इसको गुना करके लिखे, इसमें से यह घटा -4c स्क्वायर जोड़ 16 इज इक्वल टू 0। अब हमको आगे लिखने के लिए मिटा के लिखना पड़ेगा। एक नंबर लिखेंगे
मिटाने के बाद 1 नंबर रहने देंगे, 3 नंबर रहने देंगे और यह वाला लिखेंगे, बाकी को मिटाएंगे। -4c² को दाहिने तरफ ले गए, 4 से दोनों तरफ भाग दे दिए तो यह मिला। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, c हो जाएगा ±2, c का 2 वैल्यू +2 -2, +2 c है क्या, y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो जो टेंजेंट इस सर्किल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगा उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा इस पॉइंट का, और जो टेंजेंट इधर से टच करेगा यह y एक्सिस को जहां काटेगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। तो इधर से कोई टेंजेंट यदि इसको टच करे उसका वह y एक्सिस को जहां काटेगा उसका y कोऑर्डिनेट -2 होगा। लेकिन यह वाला जो टेंजेंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको टच कर रहा है, यह टेंजेंट y एक्सिस को जहां काट रहा है इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव वाला पर विचार नहीं करना है, c का वैल्यू 2 एक्सेप्ट किए, c के इस वैल्यू को इस 3 नंबर में हम पुट किए, या तो है 2x² लिख दिए, यहाँ c के जगह पर जब 2 लिखेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, c के जगह पर जब 2 लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, इस तीनों में से 2 कॉमन लेकर के हटा देने पर इतना, इसको तो हम लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर 0, तो x-1 0 यानी x = 1 मिला। x के इस वैल्यू 1 को तथा c के इस वैल्यू 2 को x के जगह पर 1, c के जगह पर 2 इस एक नंबर में रख दिए। तो रखने के बाद किधर रखे, यहाँ रखे, यहाँ y का वैल्यू -1 x के जगह पर 1 -1 जोड़ c यानी 2, 2 में से 1 घटेगा 1 यानी y का वैल्यू मिला 1, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 1, यही हो गया Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 1, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए एक मेथड से। अब दूसरा मेथड से निकालेंगे। मान लेते हैं यह एंगल है थीटा, तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप tan थीटा, स्लोप = tan थीटा, लेकिन दिया हुआ है बट गिवन स्लोप यानी m = -1 यानी tan थीटा -1, tan थीटा -1, थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल है, और tan थीटा -1 उस बीच का कौन एंगल है जिसका tan लेने पर -1, थीटा = 135 डिग्री। देखो किताब में लिखा हुआ होगा tan 135 डिग्री = -1, चूंकि किताब में लिखा हुआ है कि tan 135 डिग्री -1, इसीलिए हम समझ गए थीटा हुआ 135 डिग्री। थीटा हुआ 135 डिग्री। इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, इस एंगल को मान लेते हैं हम बीटा। थीटा प्लस बीटा 180 डिग्री, थीटा प्लस बीटा 180 डिग्री, थीटा है 135, दिस इम्प्लाइज 135 डिग्री जोड़ बीटा 180 डिग्री, 135 राइट साइड ले जाएंगे, बीटा = 180 में से 135 घटेगा 45 डिग्री, बीटा हुआ 45 डिग्री।
बीटा 45 डिग्री। अब इससे मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे कि इससे टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जाके मिलता है। तो यह 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, यह है 90 डिग्री, यह बीटा है 45 डिग्री। तो यह एंगल 45 होगा तब ना तीनों का जोड़ 180 होगा। यह हो गया 45 डिग्री, बीटा 45 और यह 45, 90 जोड़ 90, तब ना इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, यानी यह एंगल 45 डिग्री, यह एंगल 45 डिग्री। यह सर्किल का इक्वेशन, इसमें 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बदला चुके हैं कि सर्किल का इक्वेशन होता है x² जोड़ y² = r²। r के जगह पर जो नंबर होता है वह रेडियस होता है। चूंकि 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो रेडियस यानी OQ √2 के बराबर हो जाएगा, √2 के बराबर रेडियस। यहां से इस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं, मान लेते हैं यह n पर मिलता, ON बट्टे OQ, ON बट्टे OQ = cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ON, OQ कितना है √2 = cos 45 1/√2। दिस इम्प्लाइड ON √2, इधर ले जाएंगे √2/√2 1। QN बटे OQ, QN बटे OQ sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज QN बटे OQ √2 = sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। दिस इम्प्लाइज √2 इधर ले जाएंगे, QN = √2/√2 यानी 1। अब इस Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ON के बराबर, और ON है 1, यानी इस Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1। Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस हाइट QN के बराबर, और हाइट QN है 1, यानी y कोऑर्डिनेट भी 1। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख दिए 1 1 सेकेंड मेथड से। 11 क्लास के NCERT बुक में लिखा हुआ है x² बटे a² जोड़ y² बटे b² = 1। एलिप्स का इक्वेशन होता है, ठीक है। इस इक्वेशन में a यदि b से बड़ा, यानी x² के नीचे वाला नंबर y² के नीचे वाला नंबर से बड़ा, तो x एक्सिस के अलोंग अधिक दूर तक होता है। यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं माइनर एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस, यानी यह लंबा वाला दूरी x एक्सिस के अलोंग, यह छोटा वाला एक्सिस y एक्सिस के अलोंग। लेकिन यदि y² के नीचे वाला नंबर बड़ा हो और x² के नीचे वाला नंबर छोटा हो, तब एलिप्स का ग्राफ ऐसे होता है, y एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग माइनर एक्सिस।
बड़ा वाला एक्सिस वाई एक्सिस के अलाउंग, छोटा वाला एक्सिस एक्स एक्सिस के अलाउंग। हमको इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है वह यह दिया है। हम इसको पहले इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। हम देख रहे हैं राइट साइड है 1, राइट साइड में 1 लाने के लिए 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो इतना मिला। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बतला रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, दोनों जगह पॉजिटिव नंबर है। इस 8 को हम √8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यह इस फॉर्म में आ गया तो यह एलिप्स का इक्वेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा, वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर छोटा, तो ग्राफ कैसा होगा? इस टाइप का, एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा फैला हुआ होगा, वाई एक्सिस के अलोंग कम दूरी तक फैला हुआ होगा। ग्राफ ऐसा होगा इस एलिप्स का। क्वेश्चन में एलिप्स का इक्वेशन इतना दिया है। इस एलिप्स को एक टेंजेंट लाइन जिसका स्लोप -1/2 है, -1/2 है, ठीक है, यह टच करता है R पॉइंट पर। मान लिए कि टेंजेंट लाइन का y इंटरसेप्ट C, तो इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन y = mx यानी -1/2x जोड़ C लिखेंगे। इसको 1 नंबर मान लिए, दिए हुए एलिप्स के इक्वेशन को 2 नंबर, 1 और 2 को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए इसमें y के जगह पर y का यह वैल्यू पुट कर दिए। होल स्क्वायर करने पर इतना, 4 से गुना करने पर 4 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा। 4 से इसको गुना करेंगे इतना, 4 से इसको गुना करेंगे इतना, यह दोनों एक्स स्क्वायर जुट जाएगा। -4cx, 4c² -8 लेफ्ट साइड में लाने पर, सब में से 2 कॉमन लेके हटा देने पर यह मिलेगा। इसको हम 3 नंबर मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 3 नंबर। अब 1 नंबर इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे और यह 3 नंबर इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, बाकी को मिटाते हैं। यदि वह 1 नंबर लाइन 2 नंबर कर्व एलिप्स को टच करेगा तो 3 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल होगा, यानी D0, यानी इस b -2c का स्क्वायर, b² -4ac, -4 4 गुने a, एक्स स्क्वायर के बगल वाला नंबर गुने c का मतलब क्या है? यहाँ वाला नंबर जिसमें x नहीं लगा हुआ, = 0। यह हो जाएगा इतना। इस 4 से जब इस दोनों को गुना करेंगे तो इतना, इसमें से यह घटेगा इतना, -4c² राइट साइड में ले जाएंगे इतना, 4 से दोनों तरफ भाग दे देंगे इतना। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले RHS तब LHS, तो C का 2 वैल्यू मिला +-2। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि टेंजेंट लाइन यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिप्स को टच करेगा तो यह टेंजेंट लाइन y एक्सिस को ऊपर के तरफ काटेगा, यानी C का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ऊपर के तरफ है, इसलिए तो इस 2 वैल्यू में से C का कौन वाला वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे? C का वैल्यू 2 एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा निगेटिव वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निगेटिव वाला तो इधर वाला टेंजेंट का मिलेगा, ऐसे जो इस 3rd क्वाड्रेंट में इस एलिप्स को टच करेगा, तब यहाँ पर काटेगा, निगेटिव y इंटरसेप्ट देगा, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट देगा यदि यह टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एलिप्स को टच करता है तब, इसीलिए सी का वैल्यू 2। चूंकि हम सी का वैल्यू 2 एक्सेप्ट किए हैं तो सी का यह वैल्यू इसमें यहाँ पर और इसमें यहाँ पर रख देने पर यह हमको इतना नजर आएगा। यह हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे x का वैल्यू मिला 2। x के इस वैल्यू 2 को इस जगह और c का यह वैल्यू 2 यहाँ पर रख देने के बाद y इज इक्वल टू इतना मिलेगा। यह दोनों कट जाएगा, -1 होगा, -1 जोड़ 2 1 हो जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट मिला 1, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1। यही हो गया इस r पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम r पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेकंड मेथड से निकालेंगे। इस एलिप्स को टच करने वाला टेंजेंट का स्लोप यदि m है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट इतना लिखते हैं। जो एलिप्स क्वेश्चन में दिया है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम देखे थे, इतना आया था। इससे कंपेयर करने पर a स्क्वायर के जगह पर √8 स्क्वायर यानी 8, b स्क्वायर के जगह पर √2 स्क्वायर यानी 2 और इसका स्लोप -1/2। तो डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम चीज दिखाई पड़ रहा है। इसका वैल्यू हम निकालते हैं। इसका वैल्यू a स्क्वायर m स्क्वायर 8 गुने -1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2, यह तो हो जाएगा √4 दैट इज इक्वल टू 2। अब हम यह -a स्क्वायर m निकालते हैं, -a स्क्वायर m। तो -a स्क्वायर के जगह पर 8 और m के जगह पर -1/2, यह मिला 4। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 4/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या? ऊपर में b स्क्वायर है, b स्क्वायर का वैल्यू 2, तो 2 नीचे में यह है, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 2/2 दैट इज इक्वल टू 21। तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। q पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1, r पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 1, यानी r का भी हाइट x एक्सिस से उतना ही जितना q पॉइंट का हाइट x एक्सिस से। दोनों पॉइंट बराबर हाइट पर, तो QR x एक्सिस के पैरेलल हो गया। R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2, दोनों का x कोऑर्डिनेट 2 बतला रहा है कि PR लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम, y एक्सिस के पैरेलल, या y एक्सिस के पैरेलल, या x एक्सिस के पैरेलल, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। यह एंगल 90 डिग्री का, तो मैट्रिक क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है कि यदि कोई कॉर्ड सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यह कॉर्ड सर्किल का डायमीटर है। तो यह बात समझ में आ गया कि PQ डायमीटर है मैट्रिक क्लास से। अब यह 90 डिग्री या डायमीटर, तो रेडियस कैसे निकलेगा? PQ/2। लेकिन PQ कैसे निकालेंगे डायमीटर? इसको समझना है x1y1, इसको समझो x2y2 और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो। x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट अंडर दैट इज इक्वल टू इतना मिल जाएगा। PQ मिल गया तो रेडियस क्या? PQ/2 यानी √10/2। √10 को ऐसे लिख दिए, 2 को ऐसे लिख दिए,
एक ठो √2 ऊपर से और नीचे से कैंसिल, तो बचा √5/√2। इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। तो हो गया क्वेश्चन सोल्व।